मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा और कथा पढ़ने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों की आत्मा का शांति मिलती है। मौनी अमावस्या का त्यौहार मुख्य रूप से पितरों के पिंडदान और उनकी आत्म शांति के लिए मनाया जाता है। इस दिन पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। इस बार यह पर्व माघ मास की अमावस्या तिथि यानी 29 जनवरी 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी कथा। क्यों कहते हैं इस अमावस्या को मौनी अमावस्या? मौनी अमावस्या का नाम मौन शब्द से लिया है, जिसका अर्थ शांति और मौन रहना है। इसे मौन व्रत रखने और पवित्र स्नान दान के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा यमुना और संगम में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या की कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कथा। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और धरती पर सतयुग की शुरुआत की थी। दूसरी कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा स्नान से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं को और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज हुई थी। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और इसे देवताओं को प्रदान किया। इस दिन का मौन रहकर मनन करने से भगवान विष्णु की आराधना करने का भी विशेष महत्व है। तो मौनी अमावस्या का क्या महत्व है? पवित्र स्नान। गंगा यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अनाज, वस्त्र, धन और भोजन का दान महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन मौन व्रत रखने का सामाजिक और मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या पर ग्रहों की स्थिति अद्भुत होती है, जो साधना और तप के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा और पाठ करें, मौन व्रत धारण करें और आत्मविश्लेषण करें। ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। मौनी अमावस्या का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति प्रदान करना भी है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति और सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए इस पावन दिन पर मौन रहकर भगवान का ध्यान और सेवा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो यह कथा है मौनी अमावस्या के दिन हमें किस तरह से रहना है, क्या क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है। तो इस तरह से हमें मौनी अमावस्या के दिन जो है मौन रखना है, हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। उस दिन हमें उनका ध्यान करना है, जो दान पुण्य करने हैं। इस दिन हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन हमें ज़रूरतमंदों की अवश्य ही दान करना है, जैसे कि अनाज है, वस्त्र है, भोजन का दान है। यह सब दान करने से हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावी जो है दान पुण्य होता है। और इस दिन हमें मौन व्रत रखने से मानसिक शांति भी मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। तो इस तरह से हमें मौनी अमावस्या के दिन जो है इस तरह से हमें जो पूजा अर्चा करनी चाहिए। व्रत की कथा यही है कि भगवान विष्णु के लिए यह व्रत है और इस व्रत को हमें सुबह स्नान करके, पूजा पाठ करके, भगवान विष्णु की आराधना करके हमें यह मौनी अमावस्या जो है मनानी चाहिए। तो दोस्तों यह भी है कि अभी
जो कुंभ मेला चल रहा है उस कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कि इस दिन जो साधु संत तपस्या रहते हैं जो करते हैं, इस दिन हमें त्रिवेणी जो नदियों में है गंगा यमुना सरस्वती में हमें स्नान करने से बहुत ही अच्छा और पवित्र महसूस होता है। हमारे सभी जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे ऊपर देवताओं की जो है कृपा बनाई होती है। इस दिन हम अपने पितरों की जो शांति है इसलिए भी हमें यह मौनी अमावस्या मनानी चाहिए। इस दिन हमें भी पितरों की आत्मा को शांति मिलने के लिए इस नदियों में त्रिवेणी संगम में हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस लाएंगे। इसके लिए हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पे भक्तिमय और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य ही ओम विष्णुया नमः, ओम नमः शिवाय नमः अवश्य लिखें। और हमारे चैनल पे आप सभी आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा प्यार और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते जाइए। भगवान विष्णु जी की आप पर अवश्य कृपा बनी रहेगी। आपका सभी परिवार जो है सुख समृद्धि धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएगा, यही अरदास है भगवान विष्णु जी के चरणों में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। ओम विष्णुया नमः।